जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कई तरह के अलग अलग सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनके ही मन में कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ बातें हैं जो वक्त आने पे इनकी जिंदगी में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह कुछ रोमांटिक ख्याल इनके मन में अगर आ रहे हैं और आपका साथ चाहते हैं, तो उनको पता है स्पेसिफिक टाइम का उनको इंतजार करना पड़ेगा। जब वो परफेक्ट घड़ी आ जाएगी तब हमेशा के लिए आप उनकी जिंदगी में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है उनके विश को। तो दिल में तो कई सारी बातें उमड़ रही हैं, जहाँ पे रोमांटिक ख्याल भी है और जिंदगी आगे के दिनों में कितनी ज्यादा बदल जाएगी इसके बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन जैसे अचानक से यहाँ पे बारिश हो गई और ये समझ नहीं पा रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद किसी से मिलने के लिए ये जाने वाला था, लेकिन एंड वक्त पे प्लान चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि जिंदगी में हम प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एन वक्त पे जब वक्त बदल जाता है अचानक से, तो हमें प्लान भी चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए शायद सीरियस थिंकिंग चल रही है वक्त को लेके। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये काफी वक्त से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी वक्त की ही बात आ रही है। न जाने कितनी रातें शायद इन्होंने ऐसे ही बिता दी है जिंदगी के बारे में सीरियसली सोचने के लिए। कई बार इंसान को कुछ छोटी छोटी बातें हद से ज्यादा ही परेशान करती हैं, जिसका असर उसकी डेली लाइफ पे दिखाई देता है। वैसे ही ये भी शायद सोच रहे हैं कि आखिर सोचने से सच में इंसान को इतना फायदा होता है या नुकसान भी होता है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे हिम्मत की, करेज की बात आ रही है, मतलब वक्त कैसा भी क्यों ना हो, हालात सही हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो, हिम्मत तो दिखानी पड़ती है और अपने बलबूते पे उससे आसानी से निजात पाने के लिए राह भी ढूंढनी पड़ती है। जब तक आप डट के सामना नहीं करोगे तब तक आपके हालात भी नहीं बदलेंगे। ऐसे भी कई बार सिचुएशन आ जाती है और ये यही सोच रहे हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी इंसान को जिंदगी में जरूरी है, मतलब एक पर्दे में अगर हम सुख रखे, एक पर्दे में दुख रखे, तो ये इक्वल है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चक्र चलता ही रहता है। और जैसे ये कर्मा से रिलेटेड भी बातें हैं, तो अपनी किस्मत को लेके भी सोच रहे हैं कि हर किसी की किस्मत एक दूसरे की जैसी नहीं होती। हर किसी को अलग अलग बातों से डील करना पड़ता है। तो इनके ही पर डे में दुख मिला है या फिर इनको ही कुछ कम मिला है, ऐसा नहीं।
हर किसी को कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, कुछ की इंसान राह देख रहा होता है। यहाँ पे भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि इतना भी इनकी ज़िंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि इनको इतनी परेशान होने की ज़रूरत है। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, मतलब मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कहीं न कहीं स्पिरिचुअली बातों को समझा जा रहा है। ज़िंदगी में हम आए क्यों हैं? हमारा असली मकसद क्या है? जाते वक़्त क्या लेके जाना है? या फिर जैसे इंसान सोचता है प्लानिंग, उसके मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर खाली हाथ इंसान को क्या-क्या महसूस होता है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे ये अपने कर्मों के बारे में भी सोच रहे हैं और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से भी है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके साथ थोड़ा वक़्त बिताना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको सुबह-सुबह मिस किया जा रहा है और यही बातें उनके मन में आ रही हैं कि काश सामने से आपका कॉल, मैसेज कुछ तो आ जाए ताकि इनके दिल को थोड़ा-सा सुकून मिले। तो थोड़ी-सी बेचैनी है, रेकलेस एनर्जी ज़्यादा है। क्रिएशन का कार्ड ये बताता है कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि जो सच में ये सोचते हैं या चाहते हैं, वो बातें होती क्यों नहीं है। डिस्पैचिंग का कार्ड ये बताता है कि ज़िंदगी से थोड़ा-सा बोर हो रहे हैं। जो भी रोज़मर्रा का एक रूटीन इनका बन गया है, सुबह उठो, काम पे जाओ, दिन भर मेहनत करो, शाम के घर पे आओ, खाना-पीना, सोना, यही सब बातें चल रही है। ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा-सा बोर हो रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ से। ग्रैटिट्यूड का कार्ड ये बताता है शायद इनके घर में मे बी हो सकता है किसी का बेबी शावर वगैरह है या फिर ये यही सोच रहे हैं कि इंसान कब क्या सोचता है और कब क्या हो जाता है। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ज़िंदगी में खुशियाँ आने के लिए कई कभार किसी-किसी को बहुत ज़्यादा राह देखनी पड़ती है और किसी-किसी के हिस्से में कई बार आसानी से खुशियाँ आ जाती हैं। तो ये हर किसी की अलग-अलग किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है। अगला कार्ड भी है बैलेंस का। यहाँ पे भी वही एनर्जी है लिब्रा के कार्ड की। हर किसी के मूड को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 लोग हैं, ये 3 लोग दिमाग में क्या सोच रहे हैं, ये अलग बात है। जब तक ये पर्सन मुझसे पूछताछ करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपने-अपने सच्चाई इसके सामने रखें। कुछ लोग छुपाएँगे, कुछ बात लोग बात नहीं करेंगे और कुछ बातें ऐसी करेंगे जो वो सोच भी नहीं रहे हैं। तो ये हर किसी का स्वभाव होता है, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना होता है, फिर चाहे वो कोवर्कर्स हो, घरवाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त और परिवार हो, तो ऐसी बातों को हमें आसानी से लेना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सब बात हमें पता चले। ग्रीफ का कार्ड ये बताता है कि किसी बात का तो इनको दुःख सुबह-सुबह महसूस हो रहा है। जैसे इसका पेट गया है और ये दुखी है उस पेट के जाने की वज़ह से, वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी किसी ऐसे पर्सन की याद आ रही है जिनको शायद इन्होंने खोया है। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है या फिर किसी-किसी ने अगर पेरेंट्स को खोया है तो मे बी उनकी शायद सुबह-सुबह याद आ रही है। फॉरगिवनेस का कार्ड ये बताता है माफ़ी मिलना इंसान को इतना भी आसान नहीं लगता। मतलब कई बार इंसान सोचता तो है कि आसानी से आगे बढ़ के हम माफ़ी माँग लेंगे, लेकिन सच्चे दिल से दूसरों को माफ़ कर पाना, ये दूसरों से कई बार हो नहीं पाता। मतलब ज़ुबान से तो बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन दिल में फिर भी अगर वो रंजिश रखते हैं या फिर वो तकलीफ़ महसूस करते रहते हैं, तो वो माफ़ी दिल से नहीं मिलती, तो वो रिश्ते के ऊपर भी उसके असर दिखने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी ये पर्सन शायद किसी से माफ़ी माँगना चाहते हैं या फिर ये सोच रहे हैं कोई तो है जो शायद इनको माफ़ माफ़ी माँगे इनसे, तो मे बी ये माफ़ कर सकते हो। तो किसी ने तो शायद इनको जाने-अनजाने में हर्ट किया है। मे बी ये उस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अबंडेंस, खुशियों के खजाने के बारे में सोचा जा रहा है। ये पाना इतना भी आसान नहीं है, ये ज़रूर उनकी समझ में आ रहा है। एम्ब्रेस पॉजिटिविटी एंड लेट योर इनर लाइट शाइन। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं कुछ बातें हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन ये अपने आप को समझा रहे हैं कि सब कुछ सही है मेरी ज़िंदगी में, मुझे इतना भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेट एंड हार्मनी एंड बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। ये तीसरी बार कार्ड आया है जहाँ पर बैलेंस का ज़िक्र है। ये एक बैलेंस का कार्ड आया, एक लिब्रा का कार्ड आया और ये कार्ड भी वही बता रहा है कि रिलेशनशिप में ये बैलेंस चाहते हैं। मतलब अपनी तरफ से अब ये इस रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं रहना देना चाहते, अपना बेस्ट देने की इनकी चाहत है। एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स एंड ट्रस्ट इन द पोटेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी। इनको पता है कि इनके अंदर भी वो हिम्मत है, हौसला है, वो सभी खूबियां हैं कि जिसकी वजह से ये हैप्पी रिलेशनशिप में भी आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं या फिर आपका भरोसा जीत सकते हैं। आपको कुछ ऐसी खुशियां दे सकते हैं जो शायद ये हमेशा से सोचते हैं कि मैं अपने पर्सन के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो सभी खुशियों का खजाना भी आपको देना चाहते हैं।
उसी खजाने के बारे में सोच रहे हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट एंड एम्ब्रेस योर ट्रू कॉलिंग। फ्यूचर में अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो पास्ट में गलतियां हो गई हैं। जैसे हर कोई अपने पास से कुछ ना कुछ सबक कुछ सीख ही लेता है, वैसे ही ये भी कुछ बातें सीख गए हैं और अब ये कर्मा अपने दुरुस्त कर रहे हैं। सीक बैलेंस एंड मेक डिसीजंस विद इंटेग्रिटी। अब ये जो भी फैसला लेना चाहते हैं उसमें एक ऐसा फैसला आपको दिखाई दे सकता है जहाँ पे इनका सोच विचार करके दिया हुआ उठाया हुआ कदम आपको देखने को मिल सकता है। मतलब पहले अगर चाइल्डिश एनर्जी में ज्यादा थे, बिना सोचे समझे जैसे जो मर्जी में आए वो करते थे, तो अब ये पर्सन ने ऐसे हालात फेस किए हैं जिसकी वजह से इनको डिसीजन कैसे लेने हैं ये समझ में आ गया है। होल्ड ऑन टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट बट बी ओपन टू शेयरिंग एंड जनरसिटी। यहाँ पे शेयरिंग की बात आ रही है, दिल की बातें दिल तक रखने से अच्छा है कि आपके मन में जो भी बात आ रही है आप अपने क्लोज वन के साथ वो बातें शेयर करो, क्योंकि वक्त जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज आप एक बारे में सोच रहे हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, कल भी वही सोचेंगे ऐसा नहीं है। कल हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, प्रॉब्लम भी बदल सकता है। तो फिलहाल अगर टेम्पररी बेसिस पे आपको कोई बात परेशान कर रही है तो अपने होते किस लिए है, उनके साथ दुख दर्द हम बांट सके, उनसे कुछ गाइडेंस ले सके या फिर दिल का बोझ जो है वो हल्का कर सके, इसीलिए तो अपने होते हैं। और यहाँ पे भी ये पर्सन शायद इसीलिए आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है फाइंड हार्मोनी इन जगलिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टे फ्लेक्सिबल। हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में मिलती है, और जैसे अगर हम छोटी सी चींटी का भी एग्जांपल ले लें तो वो भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की कोशिश करती हैं। और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का ये कार्ड बताता है कि उसके भी रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन जहां से रास्ता आगे बढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं है वो भी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके अलग रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पे अपने पर्सन के मन में यही बातें आ रही हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी में मुसीबतें फेस करता है, उनसे डील कैसे करना है इसके लिए दिमाग लड़ाता है। इसलिए मैं ही कुछ अलग कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ ही कुछ स्पेशल हो रहा है ऐसा नहीं है। तो मैं भी छोटी मोटी दिक्कतों से सामना करके अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। बस यही कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।